welcome back to my YouTube channel. I am Paki Shrivastava and in today's video I am going to tell you how to memorize things easily. Theoretical सब्जेक्ट पढ़ने में हमारा सबसे मेजर इशू ये होता है कि इतने सारे फैक्ट्स और इतने सारे डेट्स को मेमोराइज कैसे करें. Now if you are struggling with the same, then this video is for you guys. Watch till the end. Tip number 1 is active recall. अब अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना इज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट. इसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं. ठीक है, तो कभी आप नॉर्मली रिवाइज करने के लिए उसको रीड कर लो, कभी उसको लिख लो, या फिर कभी कोई प्रैक्टिस पेपर है तो उसके थ्रू सेल्फ टेस्ट कर लिया. तो टोटल आपको काम ये करना है कि काम कोई भी करो, बट आपको ये कोशिश करते रहनी है कि उसको फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज कर पाओ. सो टिप नंबर 2 इज़ टीचिंग. सो दिस इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक कि जब हम कोई कंसेप्ट किसी और को पढ़ाते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको थोड़े बेटर तरीके से रिटेन करता है. इवन 70% ज़्यादा रिटेन करता है इन कंपैरिजन टू दोज कंसेप्ट जिनको हम बस ऐसे रीड कर लेते हैं या खुद से पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो ये चीज़ तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी की है. तो जब हम स्कूल में रहते थे तो मैं ऐसे रैंडम बच्चों को जिनसे मेरी कभी बात नहीं होती थी क्लास में, बट स्टिल अगर मुझे कोई कंसेप्ट याद करना होता था तो मैं किसी रैंडम बच्चे को पकड़ लेती थी एंड उसके साथ बोलती थी कि चलो पढ़ाई की जाए, एंड फिर उसको बैठ के वो चैप्टर पढ़ा देती थी. तो अब इसमें उस बच्चे का भी फ़ायदा हुआ कि उसको समझ में आ गया, एंड मेरा बेनिफिट ये हुआ कि फिर मुझे वो इतने अच्छे से आ गया समझ में कि फिर मैं कभी भूल ही नहीं सकती उसको. नाउ टिप नंबर 3 इज़ यूज़ फ्लैश कार्ड्स. सो गाइस यू कैन डू वन थिंग कि आप एक छोटू सा फ्लैश कार्ड ले लो एंड फिर उसके एक साइड पे आप नॉर्मल कोई डेट लिख दो और उसके अपोजिट साइड पे उससे एसोसिएटेड जो भी इवेंट है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट. और यू कैन डू वन मोर थिंग कि आप एक साइड उसका कोई कीवर्ड लिख दो एंड फिर उसके अपोजिट साइड में आप उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो. सो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसको उठाओगे फ्लैश कार्ड को, अब बहुत हरी में भी होगा, स्कूल भी निकल रहे हो, कुछ भी इशू है, आप उसको एक बार से उठाओगे तो आपको फिर पूरा याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे करने से ये करने से ये एंड या. एंड उसके अलावा इसके एक और बेनिफिट ये है कि अगर आपको याद नहीं भी करना है बट आपको खुद को सेल्फ टेस्ट करना है, मतलब ठीक है, तो आप उसको उठाओ, एक साइड देखो एंड फिर आप ये मत देखने कि अपोजिट साइड क्या है, और फिर आप मेमोराइज करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि इसके अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है. नाउ टिप नंबर 4 इज चंकिंग टेक्निक. सो दिस टेक्निक बेसिकली मीन्स फ्रेगमेंटिंग अ लार्ज सेट इनटू स्मॉल वंस, राइट. सो अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये मतलब है कि अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप पहले उसका एक टॉपिक पढ़िए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक ही बार में पूरा चैप्टर याद कर लें तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली. तो इसलिए आप फालतू का टाइम ना वेस्ट करें, तो उससे बेटर ही है कि आप कम से कम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं बट एटलीस्ट आपको वो चीज़ याद हो जा रही है अच्छे से. ठीक है, तो अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है या उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आप उसका एक टॉपिक याद करो. फिर जब आपको अच्छे से वो याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आप नेक्स्ट पे मूव करो. फिर ऐसे ग्रेजुअली आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. टिप नंबर 5 इज स्टे मोटिवेटेड. एंड जितनी भी ट्रिक्स हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली ट्रिक, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करो, सिर्फ ये बोर्ड्स की बात नहीं है, कभी भी कुछ भी करो, कोई भी काम करो, मोटिवेशन इज़ द की टू सक्सेस. लाइक एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द की टू बी सक्सेसफुल. क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे ही नहीं, आप पॉजिटिव ही नहीं रहोगे, तो फिर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपको कितना भी कुछ आता हो, आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार हमसे हो नहीं पाएगा, एंड इन द एंड आप उसको रूइन कर दोगे अपना परफॉर्मेंस. क्योंकि ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप ब्रेन में ये चीज़ सोच करके बैठे रहो कि हम यहाँ पे फेल हो जाएंगे, तो फिर आप वहाँ फेल हो जाओगे. ठीक है, तो इसलिए ट्राई करो कि हमेशा पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, एंड या. So these were some tricks which I followed during my preparation time and which I believed can help you guys. Now if you found the video helpful, then please do like, share and subscribe to my channel. So this is all for today. Meet you guys in my next video.